हेलो एवरीवन, क्वेश्चन रीड करते हैं। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एसी का जनरेटर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन अ रोटेटिंग कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ ईच क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखिए इसमें क्या गिवन है, आपको एक लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है एसी जनरेटर का। उसके बाद आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है ईएमएफ का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एसी जनरेटर का जो डायग्राम होता है वो बहुत इजी होता है। आप इसको पेपर में कई बार ये ड्रॉ करने के लिए आता है, तो आपको इसको याद करना है और उसके कंपोनेंट्स भी याद कर लेने ताकि आप लेबल भी कर पाओ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये आपका क्या होता है, मैग्नेट्स होते हैं। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये क्या होता है, इसमें के बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पर क्या एक रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, वो उसमें क्या होती है, कनेक्ट होती है। ठीक है, ये सिपलिंग रिंग से कनेक्ट होती है, सिपलिंग रिंग से कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये दोनों ये फर्दर क्या होता है, दो कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, कार्बन ब्रशेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब होता क्या है, जब इसका ये जो एक्सिस है, एक्सिस से ये क्या करती है, रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, सॉरी करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए जब करंट फ्लो करेगा आप इसमें तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद ये बैटरी की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, आपका इसका यूज़ होता कहाँ, इसका यूज़ होता होगा, देखिए अब ये रोटेट कैसे करेगा। अब ये आपने देखा होगा, जो आपके विंड टर्बाइन होते हैं उनमें इनका वहाँ ये देख सकते हैं आप। और पावर प्लांट्स जो होते हैं आपके, पावर प्लांट्स, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है ईएमएफ के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से करेंगे। अब देखिए होता क्या है, आपको पता है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा आपका होता है डी थीटा बाई डी टी। इतना क्लियर है, यही होता है। और इसके बाद देखिए, इसको अगर मैं इस साइड भेज दूँ तो ओमेगा डी टी इक्वल टू डी थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे डी थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स होता है बी डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ये जब हटेगा तो क्या आ जाएगा, डॉट है तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। ठीक है, और एन नंबर ऑफ कॉइल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इतना क्लियर है, तो फ्लक्स ये आ जाएगा आपका। इतना क्लियर है। और देखिए हमें ई का फॉर्मूला होता है, पता है ई क्या होता है, हमने पढ़ रखा है। ई का फॉर्मूला होता है आपका डी 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 फ्लक्स बाई डी टी। इतना क्लियर है। और यहाँ क्या आता है आपका, माइनस आ जाता है। हम क्या करेंगे, ये फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस, अब ये देखिए बैटरी अंदर है, एन बी ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस है, ये डी बन गया। इतना क्लियर, इक्वल टू में माइनस का डी टी। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू में माइनस एन बी ए, ये कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन डी टी। इतना क्लियर है। ये माइनस माइनस मिलके प्लस बना दिया, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या आया आपका, एन ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका थीटा। इतना क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इस वाली वैल्यू, यहाँ पे जो थीटा है आपका उससे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये डी टी था ना, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका,
ये डी यहाँ पे है, ये तो ये प्लस बन गया था, इतना क्लियर है। ये डी आपका एज इट इज़, यहाँ पे एन बी ए साइन। अब साइन की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन की जगह पे पुट करेंगे हम डब्ल्यू टी, ठीक है, डब्ल्यू टी आ गया, इतना क्लियर है। यहाँ पे क्या है आपका डी टी। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया था तो आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन ए बी साइन थीटा ओनली आएगा, थीटा की जगह हमने ओमेगा टी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये तो डी और ये डी टी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे हम, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं साइड में, इक्वल टू क्या आ गया आपका एन बी ए साइन थीटा की जगह क्या पुट किया हमने, ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक और चीज़ होती है, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो होता है ई नॉट के वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, अब फाइव क्यों हम ऐड कर रहे हैं, देखिए फाइव ही होता है आपका इनिशियल फेज़, ठीक है। अगर इनिशियल जो फेज़ है वो 0 हुआ आपका, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ओमेगा टी बचेगा। इनिशियल फेज़ अगर 0 हुआ तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ओनली बचेगा, ठीक है। अब ई नॉट को हम दोबारा एन ए बी लिख देते हैं, एन बी ए लिख देते हैं, और ये क्या है साइन थीटा साइन ओमेगा टी, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू आ गया आपके ये, ठीक है। ये आपका ईएमएफ का एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। इस तरह हमें ड्राइव करना था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी लिखा। उसके बाद हमें क्या किया, हमें पता है फ्लक्स इक्वल टू बी ए होता है एन नंबर ऑफ के, तो एन से मल्टीप्लाई किया, और ये क्या डॉट है तो कॉस आ जाएगा। उसके बाद क्या किया, ई इक्वल टू होता है माइनस का डी फाइव बाई डी टी, डी यहाँ पे क्या किया हमने, फ्लक्स की वैल्यू पुट की, और उसके बाद क्या किया, इसका डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमें हमारे पास ये आ गया। और थीटा की जगह मैंने क्या किया, इंटीग्रेट करके यहाँ पे इंटीग्रेट करके थीटा की वैल्यू निकाली, और थीटा के इक्वल टू ओमेगा टी पुट कर दिया। ओमेगा टी पुट करने के बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।